भारत में ना एक ऐसा समुदाय है जिसका नाम आप कह सकते हैं बिजनेस और ईमानदारी, ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं खंडेलवाल समाज की। जानेंगे उनकी बहुत ही खास कहानी और उनकी शानदार विरासत के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर भारत का वो कौन सा समुदाय है जिसे मर्यादा और व्यापार का प्रतीक माना जाता है? और देखिए, ये सिर्फ एक कहावत भर नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी संस्कृति और पहचान की कह सकते हैं बुनियाद है। ये कहानी है राजस्थान की मिट्टी से निकले एक ऐसे समुदाय की जिसने सिर्फ अपनी सूझबूझ और अपनी सच्चाई के दम पर न सिर्फ बिजनेस में अपना लोहा मनवाया, बल्कि सही में भारत की इकोनॉमी की नींव रखने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत ठीक वहीं से करते हैं जहां इसकी जड़ें हैं, जहां इसकी नींव रखी गई थी, यानी खंडेला से। तो ये जो खंडेलवाल समाज है ना, इनकी जड़ें जुड़ी हैं राजस्थान के सीकर जिले के एक बहुत ही ऐतिहासिक कस्बे खंडेला से। ऐसा माना जाता है कि इसका नाम एक प्राचीन शासक राजा खंडेल सिंह के नाम पर पड़ा था। और अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो इस समाज को ऋषि मुद्गल ने संस्कारित किया था और इनकी कुल देवी हैं माता खंडेश्वरी। उनका मंदिर तो आज भी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अच्छा, इस समुदाय को जो चीज सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसका सोशल स्ट्रक्चर, इसकी सामाजिक संरचना। और उस संरचना का आधार क्या है? वो है इसके 72 गोत्र। हाँ, 72। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तो खंडेलवाल समाज की एकता और उनके संगठन का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये जो 72 गोत्र हैं, मतलब 72 वंश, ये इस समुदाय की रीढ़ की हड्डी हैं, समझिए। और पता है इन गोत्रों के नाम आए कहां से? ये भी बड़ा दिलचस्प है। कई नाम तो समुदाय के पूर्वजों के नाम पर हैं, जैसे कि बड़ाया या रावत। कुछ नाम उनके प्रोफेशन से जुड़े हैं, जैसे कुलवाल। और कुछ उन जगहों के नाम पर हैं जहां से उनकी शुरुआत हुई थी। अब इन 72 गोत्रों को जो चीज एक साथ बांधकर रखती है, वो एक बहुत जरूरी परंपरा है, और वो है सगोत्र विवाह पर रोक। मतलब अपने ही गोत्र में शादी नहीं करना। और जानते हैं, इसी एक नियम ने सदियों से इस समुदाय के अंदर भाईचारे और एकता को इतनी मजबूती से बनाए रखा है। चलिए अब जरा उन कोर वैल्यूज की बात करते हैं, उन मूल सिद्धांतों की जिनकी वजह से इस समुदाय को बिजनेस में और जिंदगी में इतनी जबरदस्त कामयाबी मिली। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो खंडेलवाल समाज का बिजनेस का कह सकते हैं मूल मंत्र था। उनकी जुबान, उनका दिया हुआ वचन ही उनकी सबसे बड़ी गारंटी होती थी। और बस इसी एक सिद्धांत ने उन्हें बिजनेस की दुनिया में वो विश्वास दिलाया जो अटूट था। देखिए, इनकी जो कामयाबी है ना, वो 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला तो था अटूट ईमानदारी। इसी वजह से तो वो राजा महाराजाओं के भी भरोसेमंद बन गए थे। दूसरा, उनकी शार्प बिजनेस इंटेलिजेंस, उनकी तेज व्यापारिक बुद्धि जो हर डील में झलकती थी। और तीसरा, सेवा की गहरी भावना। इस समुदाय ने हमेशा दूसरों की मदद यानी परोपकार को बहुत महत्व दिया, जो आज भी उनके बनाए मंदिरों और धर्मशालाओं में साफ दिखाई देता है। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा आज के जमाने में आते हैं और देखते हैं कि ये विरासत मॉडर्न इंडिया में कैसे आगे बढ़ी है। क्योंकि आज की तारीख में यह समुदाय सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज की तारीख में तो खंडेलवाल समाज का असर आपको हर फील्ड में नजर आएगा, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रीज हों या फिर सीए, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे टॉप प्रोफेशनल्स। यहां तक कि सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर से लेकर राजनीति और आर्ट्स तक इस समुदाय ने हर जगह सही में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। तो सोचिए, खंडेला की छोटी छोटी गलियों से शुरू हुआ यह सफर आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। और ये यात्रा ना इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि अगर कोई अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, अपने मूल्यों पर टिका रहे, तो आज की मॉडर्न दुनिया में भी बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो आखिर में सवाल यही है कि किसी समुदाय की जो प्राचीन जड़ें होती हैं और उसकी जो एक मजबूत पहचान होती है, वो आज के दौर की सफलता को कैसे शेप करती है, कैसे एक नया आकार देती है। ये कहानी हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती है।